Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं आपके प्यारे न्यारे नवीन और अंजू लेके आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। यस, घर घर बिग बॉस लेके आए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे विशाल जी के वीडियो से। मगर उससे पहले अगर आपको ऑडियो और वीडियो भेजना है तो नंबर नोट कर लीजिए प्लीज 9833155523। इस पे ऑडियो और वीडियो भेजिए जैसे विशाल जी ने अपना वीडियो भेजा है। देखिए क्या कहते हैं विशाल जी। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जो लोग बोल रहे थे कि हमें जास्मिन कहीं पूरे हफ्ते दिखी नहीं, तो भाई साहब वीकेंड के बारे में तो आपको हर जगह जास्मिन ही दिखी होगी, ऐसी आशा करता हूँ। तो बात करता हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री की। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हुई 3 वो आए वाइल्ड कार्ड, जिसमें से मुझे FIR जो सब टीवी पे शो आता है, कविता कौशिक, मुझे वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी लगी। आई थिंक वो आई है तो कुछ गेम में और इंटरेस्ट आएगा, एक नया मोड़ आएगा। और मुझे यहाँ पर नैना भी अच्छी लगी है। लेट्स सी क्या होता है, बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ एक अच्छा नया शो को मोड़ मिलेगा। और जो कल वो कौन कितने मिनट दिखता है ऐसा 16 मिनट में, तो जिस तरह पवित्रा और एजाज को 23 मिनट्स दिया गया, ये जिस तरह तीनों फ्रेशर ने पागल की तरह पवित्रा, पुनिया और एजाज को 23 मिनट्स का दिया, बेवकूफ़ी है शायद है, बिकॉज उन लोग डिज़र्व ही नहीं करते। मेरे हिसाब से निकिता अंबोली 23 मिनट डिज़र्व करती है, बिकॉज जिस तरह से वो अपना रूप दिखा रही है, और चाहे वो पॉजिटिव वे हो या चाहे वो हो नेगेटिव वे, पर आई थिंक वो सबसे ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और 17 मिनट्स में मुझे जास्मिन दिखती है, पवित्रा दिखते हैं और एजाज तो मुझे 9 मिनट पे ही दिखते हैं। बिकॉज और आई एम शॉक कि रुबीना जी को 17 मिनट दिया। रुबीना जी को 17 मिनट देना आई थिंक नहीं पॉसिबल था। वो भी 9 के ही है बराबर। अगर 17 मिनट किसी को देना है तो आई थिंक वो है राहुल, मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है सर? देखो विशाल जी की इस बात से मैं भी थोड़ा सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ क्योंकि नंबरिंग वाकई में उस हिसाब से नहीं हुई जैसे हम लोग देखते हैं कौन कितना दिख रहा है, वो खैर ठीक है। बट विशाल जी ने जैस्मिन को 17 मिनट दिए हैं, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका जैस्मिन की तरफ है। जो खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपका अपना नजरिया है शो को देखने का, हम उसका वेलकम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नवीन जी, आगे आपको मैं सुनाती हूँ किसका ऑडियो, रानी जी का। हाय, नमस्कार जी, अंजू जी एंड नवीन जी। होपफुली योर डे वाज नाइस एंड लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। आज का बिग बॉस बहुत दिन बाद ऐसा लगा कि सचमुच का बिग बॉस देख रहे हैं। एंड आज का वीकेंड का वार कहो कि भाई शानदार वीकेंड का वार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज होल एपिसोड वाज नाइस। एंड शुरू में जब सलमान ने कहा कि जैस्मिन ने पूरा बिग बॉस का हाउस संभाला, तो मैंने सोचा मैंने क्या मिस कर दिया, कब उसने हाउस संभाला, मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन जब स्लो उन्होंने एक्सप्लेन किया तो मुझे पता लगा कि वो तो उसकी टांग खींच रहे हैं। सो इट वाज नाइस स्टार्टिंग। एंड फिर नोरा और गुरु आए। ये नोरा और गुरु वीकेंड में इतनी बार मैंने देखा इनको, सारा वीकेंड मेरे दिमाग में इनका गाना गूंजता रहा। मुझे तो सपने में भी गाना नजर आया था सॉरी, नाच मेरी रानी सारा टाइम गूंजता रहता है। बट दैट वाज गुड पार्ट ऑफ द शो। और बाद में जो ये तीनों आए ना, कविता और नैना और पंडित जी मुझे पता नहीं, मैं जानती नहीं इनको, और मुझे तो पंडित जी से ज़्यादा पटबीजना जी लगे आई डोंट नो हिम। तो लेट्स सी, शायद वो अच्छे हों क्या हो। अब प्रोमो में दिखाया कुछ थोड़ा नोटीपना, पर लेट्स सी हाउ इट गोज। और
कविता का जो इन्होंने रोल दिखाया कि कैप्टन बन के जो उसने अपना रोब दिखाया ना, मुझे बहुत, ये इनकी सबकी टांग खींचेगी, अब सबको सीधा कर देगी। कविता रूबीना के अगेंस्ट जाएगी या इससे टकराएगी, दैट आई एम श्योर कि वो सारा देख के आई है। और उसने बताया कि कैसे वो बिग बॉस के घर में बैठ के रो रही थी और बिग इशू बना दिया उसका सामान बोल के। और सच में मैंने पहले नहीं समझा था कि उसके हस्बैंड को सलमान ने सामान बुलाया, वो तो बाद में जब रो रही थी तब मुझे पता लगा कि सलमान ने उसको सामान बुलाया। तो एनीवे इसने मेक श्योर कर दिया कि सलमान ने उसको सामान बुलाया, तो अब वो सामान ही बन के रह गया, कहीं भी तो नज़र नहीं आ रहा। उसे तो आधा पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए था नज़र आने के लिए, कहाँ नज़र आता है, कहीं भी नहीं नज़र आता। तो एनीवे और इसके बाद जो जान है, जान अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग सा लगता है। उसका बस एक ही एम है कि निकी को कैसे मनाए, निकी को मनाए। और निकी को चाहिए, मान जाना चाहिए, थोड़ा सा उसकी सेवा करेगा, पैर वगैरह दबाएगा, उसके साथ रहेगा। पर मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन तक लास्ट करेगा। और जो प्रोमो में दिखाया ना, राहुल ने उसको नेपोटिज्म की जो बात कही है, नेपोटिज्म लाना नहीं चाहिए था उन्हें, वो शब्द वो गलत था मेरे ख्याल में। I mean, जो भी बात करो पर इतना पर्सनली, लाइक नेपोटिज्म इज ए बैड वर्ड, स्पेशली यहाँ पर उसे नहीं ऐसा करना चाहिए था। बट दैट इज माई ओपिनियन। पता नहीं, लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, बट लेट्स सी। आज मुझे बस बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आज रूबीना ने शायद खाना भी नहीं खाया, बेचारी ने, देखा नहीं खाते हुए। एनी हाउ लेट्स सी कल क्या होगा। मुझे तो लगता अच्छा ही होगा, जैसे कविता टकरा रही है लोगों से। तो विल सी टुमारो व्हाट हैपन्स। अभी तो रियली बहुत लेट हो गया। एंड आई विल से गुड नाइट टू यू एंड एवरीबॉडी। टेक केयर, बाय। ये देखो रानी जी की ये बात से, तो पहले तो इन्होंने वो गाने की तारीफ की, वो वाकई गाना बड़ा कैची है। तो नाच मेरी रानी, अच्छा अच्छा, नोरा वाला जो। हाँ, तो दूसरा जो है कि इन्होंने जो रानी जी ने ये बात कही है कि कविता कौशिक जो है रूबीना से टकराएगी, ये बात श्योर है। आगे जाके किस किस से टकराती है, कैसा है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है जाते जाते सिर्फ सलमान खान कविता कौशिक के गले मिले, उनके कान में कुछ तो ऐसा कहा है। चुटकी ले रही हूँ। चलिए अगला ऑडियो सुनाती हूँ आपको रजत अरोड़ा जी का। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से कि इन तीनों ने जो चूज़ किया, जो नए आए हैं फ्रेशर्स, इन्होंने चूज़ किया जो मिनट जो देने थे कंटेस्टेंट वाइज भी, कौन कितने मिनट दिख रहा है, तो उसमें इन्होंने 23 मिनट एजाज को दिया, 17 मिनट रूबीना को दिया और 9 मिनट आई थिंक जैस्मिन को दिया और 5 मिनट निकी को दिया। और उसके बाद 6-3 मिनट इन्होंने राहुल और जान को दिया था। उस चीज़ से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट इन्होंने किया मेरे को। शायद इनका स्ट्रैटेजी होगी, ऑब्वियसली ये अंदर आ रहे हैं तो इनकी स्ट्रैटेजी थी। बट ऑब्वियसली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है कि सबसे ज़्यादा जो दिखी है वो निकी तंबोली दिखी है। अगर उससे कम हम लेके चलें तो ऑब्वियसली वो पवित्रा या इजाज़ में से कोई हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चलो अंदर आ रहे थे इसलिए इन्होंने किया ऐसा, तो मैं इन पे नहीं जाऊँगा। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये मैं अभी प्रोमो पे नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रोमो में कुछ भी मिसलीड दिखाते हैं कि क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो मैं कल एपिसोड देखने के बाद ही बताऊँगा कि बाद ही बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। प्रोमो में दिखा कि मतलब कि कविता कौशिक जो है वो रूल कर रही है। ऑब्वियसली वो कैप्टन है, वो तो रूल करेंगी। और इधर से निकी खड़ी है उधर स्मोकिंग जोन में जान के साथ। तो अभी मैं प्रोमो पे नहीं जाता क्योंकि प्रोमो में क्या पता क्या सिचुएशन हुई है, क्या हुआ, वो कल पता चलेगा। बाकी एक चीज़ मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, आज जो डिसीज़न लिया गया है इन लोगों का, 23 मिनट उसने पहले उठा लिए थे निकी ने, जो वो डिज़र्विंग थे। ऑब्वियसली वो ज़्यादा दिख रही है, ये सबको पता है।
आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, अब इसको छोड़ो, अभी एक चीज़ और देखो कि इक्वेशंस कैसे बदलनी शुरू हो गई हैं। राहुल वैद्य ने जो प्रोमो में बोला कि मैं नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करता और जॉन को उस बेतुकी रीज़न की वजह से नॉमिनेट किया, तो ये चीज़ मुझे राहुल की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गलत लगी है। राहुल नेपोटिज्म को नहीं सपोर्ट करते, इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन, बट आप एक शो में हो नेशनल टेलीविज़न पे, आप ये बकवास कर रहे हो कि आप नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते, मुझे बहुत गलत लगा यार। ठीक है, जान होगा है नेपोटिज्म का, क्योंकि है वो जान कह रहा हूँ, सॉरी, कुमार सानू के हैं बेटे, बट आपको ये चीज़ बोल के आपको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। इसके लिए आपको बैश भी शायद किया जा सकता है वीकेंड के वार पे, बिकॉज़ ये चीज़ गलत बोली आपने। आप राहुल, आप इज़्ज़त कमा रहे थे मेरी नज़रों में, पर आपने ये बात बोल के इज़्ज़त गवा दी आपने। नेपोटिज्म क्या है यार? ऑब्वियसली यार, किसी का बेटा, किसी स्टार का बेटा है तो वो स्टार ही बनेगा ना, वो कोशिश चाहे ना बने लेकिन कोशिश तो करेगा ना। तो इसमें नेपोटिज्म क्या चीज़ होती है यार? ये बस वही है ना, कई दिनों से चल रहा था ये, तो राहुल ने वही चीज़ पकड़ ली। जब से ये सुशांत की हुआ है तब से ये पकड़ ली उसने, तो ये गलत किया राहुल ने। राहुल का ये वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखते हैं प्रोमो में, बट अगर उसने बस प्रोमो में ये तो दिखाई दिया कि वो नेपोटिज्म वाली बात बोली है उसने, तो उसने बहुत 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 गलत किया है राहुल ने। कोई रीज़न अच्छा होना चाहिए था उसका, उसके अलावा आज तो कुछ खास था नहीं। ठीक है, वो जैस्मिन के साथ थोड़ा बोला। अब मेरे को पता क्या लग रहा है, कटरीना कैफ इसलिए बोला गया है जैस्मिन को, क्योंकि वही है ना, शहनाज को भी पिछले सीज़न में बोला गया था, तो क्यूट क्यूट सी बनती है सलमान के सामने, शायद इसलिए उन्होंने बोल दिया कटरीना कैफ। बाकी वो कटरीना वाले काम तो नहीं कर रही है, काम तो सारे लड़ झगड़ों कराने वाले, भिड़ाऊ वाले काम कर रही है। जैसे वो बातें करती हैं ना, मोहल्ले वाली औरतें मटर छीलती हैं जो आगे लड़ाइयाँ करवाती हैं दूसरों की, काम तो जैस्मिन वही कर रही है। बाकी अभी एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि जो निकी है उसके साथ राहुल रहेगा, लेकिन राहुल भी कोई गारंटी नहीं दिख रही है, क्योंकि इस तरह से जैसे वो बिहेव कर रहा है। इजाज़ खान को मैं चाहता हूँ कि वो बाहर निकले रेड जोन से, बट अभी कुछ कह नहीं सकते कि कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। बट कविता कौशिक की सब ज़बरदस्त है कैप्टन के रूप में, कि भाई बंदी ने आते ही अपना दबदबा दिखा दिया, प्रोमो में दिखा। बाकी कल एपिसोड में पता लगेगा असलियत क्या है, क्योंकि प्रोमो बहुत काफ़ी एडिटेड होते हैं। आज एक चीज़ कंफर्म हुई, जैस्मिन रुबीना ये सिर्फ यहाँ पे लोगों को लड़वाने आई हैं, खुद तो कभी फ्रंट फुट पे आएंगी नहीं ये लड़कियां, ये दिख गया। ये कभी नहीं आ सकती फ्रंट फुट पे, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है इन दोनों में फ्रंट फुट पे आगे खेलने की। क्योंकि फ्रंट फुट पे खेलना एक क्या होता है ना, हिम्मत दिखाना पड़ती है, आप दिखाना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी, लड़ना पड़ता है सबसे, पूरे घर से। कई बार तो ऐसा होता है पूरे घर से झगड़ा करना पड़ता है, पर इनमें मुझे हिम्मत नहीं लग रही है। एक कविता कौशिक है जिसको मैंने देखा था, और वो सच में कल प्रोमो में दिख रहा है जैसे वो लड़ रही है हर पूरे घर से। अगर किसी को लग रहा है कि वाइल्ड कार्ड में दम है, तो लेकिन मेरे को इनकी आज बातों से लगा नहीं कि वाइल्ड कार्ड में कुछ ऐसा दम है। ये नैना सिंह कह रही है ना लोग, खतरनाक है, झगड़ा करेगी, सब कुछ करेगी ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पॉजिटिव दिखेगी, मुझे तो ये नेगेटिव ही दिखेगी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ नैना सिंह कुछ ऐसा कुछ करेगी, कुछ बड़ा तीर मारेगी। कविता कौशिक को मैं मान सकता हूँ, क्योंकि कविता कौशिक एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन लगी है मुझे। और जो बाकी सिरदल रहा है, जो एक और है कंटेस्टेंट, उनका वो तो मुझे लगता है फ्लर्ट वगैरह ये सब कर रहे हैं, ठीक है, एंटरटेन करेंगे, क्योंकि मुझे भी लगा अभी आरजे रह चुके हैं तो कॉमेडी करेंगे, उनका अच्छा लगा सीज़न। बाकी मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि ये लोग वाइल्ड कार्ड जो हैं इतने कोई स्ट्रॉन्ग हैं, सिवाय कविता के अलावा मुझे कोई इतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा, ना नैना दिखी, ना वो शेरदिल दिखा।
बाकी अभी अगर निकी को अगर आगे बढ़ना है तो निकी को ये समझना पड़ेगा कि भाई कोई तुम्हारे साथ नहीं है। ठीक है, राहुल के साथ उसकी बॉन्डिंग बन रही है क्योंकि राहुल ऑल्सो इज़ अ नाइस गाय, बट राहुल ने जो प्रोमो में जो दिखाया गया वो गलत लगा मुझे। आप क्या कहते हैं, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। रजत अरोड़ा जी ऐसे पॉइंट निकालते हैं नवीन जी जो वाकई हमें भी लगता है यही पॉइंट होने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे नेपोटिज्म वाला पॉइंट उनको बुरा लगा कि राहुल ने ये क्यों यूज किया, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, ये क्यों यूज किया इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है ओके। कि भैया मतलब आओ वीडियो देखिएगा। हाँ, वीडियो तो देखी नहीं होगी अभी तक जब तक ये घर घर बिग बॉस ये भाई कलर टीवी वाले दिखा रहे हैं तो ये आप देख रहे हो। हाँ, कोई कारण होगा इसमें। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। तो नंबर है जिसके ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजने हैं 9833155523। ट्रेंड हो गया नवीन जी बहुत ज्यादा। अगला ऑडियो मैं सुनाती हूँ आपको अशिलेश जी का। जी हाय सर, हाय मैम। मुझे कल के एपिसोड के बारे में तो कुछ इतना खास नहीं था क्योंकि सैटरडे को सलमान सब कुछ बता देते जो गलती की कंटेस्टेंट ने, और संडे का तो एपिसोड एंटरटेनमेंट के बारे में बहुत क्लैरिफिकेशन करना है क्योंकि वो अपने शब्दों पे टिकी नहीं रहती। जब एक दिन पहले ही राहुल, निशांत और जान उसके साथ बैठे थे तो उसको राहुल के तरफ से एक क्लियर करना था कि तुम हमारा फ्रेंड है का। वो बोल रहा है आप लोगों का मैं ही फ्रेंड हूँ, लेकिन वो बोल रही नहीं तुम हमारे साथ बैठना, जब सब कुछ हमारे साथ करना। तो और राहुल बोला ऐसा नहीं होगा, मैं कि हर बार आपको दोस्ती का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। उसके बाद वो बोली नहीं तो हमारी टीम में नहीं है। आई थिंक एक दिन तो उन तीनों ने राहुल को अकेला कर दिया। उसके बाद बहुत राहुल की उसने बुराई की कि वो ऐसा है वैसा है वैसा है। सडनली जब उसको पता चला जान और निशांत ऐसा कर रहे हैं तो आई थिंक राहुल की सलमान ने तारीफ भी की। उसके बाद उस सडनली उसने फ्लिप मार लिया और जो खुद जाके राहुल को बोल रही तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, और वो उसको सिखा भी रहे अब हम लोग आगे कैसे करेंगे। आई थिंक यही लड़की पहले दिन जो बंदे को बोल रही थी तू मेरा दोस्त नहीं है, और दूसरे दिन जाके उनके पास बैठ के उनको बोल रही कि तू मेरा दोस्त है। मतलब खुद के शब्दों पे तो टिकी रहे। एक दिन मतलब उसको आई थिंक सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो बोल रहे हैं ना निक्की बहुत दिखी दिखी दिखी, निक्की को जब सीनियर का सपोर्ट था तभी वो 2 हफ्ते देखी। सीनियर जाने के बाद वो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैक बिचिंग ही की है सब लोगों की। और अब उसको राहुल का सहारा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद वाइड का एंट्री हुई, उसके बाद भी वो राहुल को बोल रही अब तू डबल ढोल की बन, मतलब जान के लिए इसने जैसा यूज किया वो राहुल को यूज करना चाहती है, लेकिन राहुल शातिर रहे। लेकिन राहुल को बोल रही पवित्रा की तो मैं दोस्त हूँ, एजाज भी मेरा दोस्त है, अब तू उनको दोस्त मानती है, पवित्र और एजाज आपको दोस्त नहीं मानता, आप समझ ले थोड़ी। और उसके बाद जान है, उसके बाद एजाज की दोस्त कविता है और पवित्रा का दोस्त शार्दुल है। वो 4 हो गए और हम 2 लोग उसके टीम में 6। राहुल बोला मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन ये बोलती नहीं मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना। मतलब ये उनको दोस्त बोल रही है, खुद ही पहले दिन बोल रही थी तू मेरा दोस्त नहीं। और उसके बाद बोल रही नैना आई है ना उसके लड़की के साथ थोड़ा तो अपना जुगाड़ कर, उसके बाद वो भी हमारे टीम में आ जाए, हमारी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है जिधर वजन उधर भजन ऐसा करती है वो, जिधर ज़्यादा लोग होंगे उधर मैं जाऊंगी। लेकिन निक्की ऐसा नहीं रहता है, ज़्यादा लोग कौन से भी टीम में हो लेकिन अपना आप ज़्यादा लोगों में या कम लोग कौन से भी टीम में हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रख सकते हैं और कैसे अपना व्यक्तित्व दिखा सकते हैं ज़्यादा लोगों में, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन आपको मतलब गलत फहमी कि जिधर ज़्यादा हो गए उधर बहुत कुछ अच्छा होगा। और उसके बाद देखते राहुल अब डबल डोल की बनता है क्या, उसके इशारों पे नाचता है क्या, वो देखने लायक होगा। मुझे तो लगता है नहीं नाचेगा क्योंकि राहुल बहुत शातिर है। और अब तो खुद ही पहले दिन बोल देते जान को मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं कर, प्रोमो में तो दिखाए वो हाथ में हाथ डाल के खड़े। अब देखते कितने अपने शब्दों पे टिकी रहती है, 2-2 मिनट में अपना वर्ड बदलती रहती है। उसके बाद बोलूँ तो वाइल्ड कार्ड की मैं कविता को इतना जानता नहीं था, मैंने मतलब उसका नाम सुना था, लेकिन अब बिग बॉस में आके उसका एक शो भी था चंद्रमुखी होता। अब हो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रांग है वो, क्योंकि उसका बहुत मैंने देखा कल व्यू पॉइंट
बहुत अच्छा जा रहा था। उसके बाद नैना को तो मैं अच्छा जानता हूँ क्योंकि उसका विला 10 में थी और पूरा मैंने देखा था। वो विला 10 की विनर भी बनी थी और वो बहुत शातिर है। शातिर के साथ साथ वो बहुत चालाक भी है और वो बहुत मतलब अपनी जुबान बहुत उनकी जुबान बहुत तलवार की तरह चलती है क्योंकि मैंने विला में देखा उसने अच्छे अच्छे को अपना मतलब चुप बैठा दिया है। और वो मुझे लगता है गंदगी निक्की और पवित्रा मचा सकती है तो उसको अच्छे तरह से जवाब मुझे लगता है नैना भी दे सकती है, कविता भी दे सकती है, लेकिन नैना मुझे लगता है बहुत अच्छे से जवाब दे सकती है। उनकी लैंग्वेज में वो रिपीट उसको रिप्लाई दे सकती है। और शार्दुल का बोलूँ तो शार्दुल मुझे थोड़ा मतलब दिख रहा है कि इंटरटेन करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक देखते एपिसोड में क्या करता है क्या नहीं। और उसने मुझे लगता है शार्दुल बहुत अच्छे से हर एक कंटेस्टेंट की पढ़ाई करके आया है। उसने निक्की के बारे में बोला ना कि पहले वो नागिन थी इच्छाधारी और अब वो कौवा बन गई। आई थिंक वही हुआ 2 हफ्ते में। बहुत वो इधर उधर सीनियर का सपोर्ट था कि बहुत लोगों को कोसती थी और उसके बाद 2 हफ्ते में सीनियर चले गए तो वो क्या 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 मतलब इरिटेट होने लगा। और उसने जास्मिन के बारे में भी बोला कि वो बहुत क्यूट है, लेकिन जब अपने पे उतर आती है तो वो बहुत मतलब सबकी ले लेती है और वही है जास्मिन। और बहुत अच्छे तरह से सबका एनालिसिस करके उसने बोला। मुझे रेटिंग का बोलना चाहूँ तो जास्मिन के फैन बोल रहे थे वो पूरी तरह सॉरी निक्की के फैन बोल रहे थे कि वो पूरी एपिसोड खींच के ले जाती। कल तो देख लिया होगा कितना रेटिंग दिया और वो मुझे लगता है निक्की के लिए सही है। 5 ही मिनट बहुत है क्योंकि ज़्यादा दिखती हो तो वो बोर होने लगता है और इरिटेट होने लगता है। और मुझे लगता है एजाज और पवित्रा को भी बहुत ज़्यादा दे दिया क्योंकि वो भी लोग इतना नहीं दिखते तो मुझे लगता है उसने बोल भी दिया कविता ने कि आप लोग ऐसे लग रहे थे कि आसिम और सिद्धार्थ का झगड़ा जैसा, और वो मुझे लगता है पूरा झूठा झगड़ा था और वो सामने आ गया और कविता ने दिखा भी दिया कि आप लोगों का मतलब वो झगड़ा पूरा झूठा लग रहा था। अब देखते हैं कल क्या होता है। राहुल ने तो नेपोटिज्म की बात उठाई, अभी पता नहीं किस बेसिस पर उठाई है। अब देखते हैं कल और देखते हैं और क्या आगे होता है। थैंक यू सो मच। अश्लेष जी भी पूरी भड़ास निकालते हैं, पूरा मजे से करते हैं और खास नहीं लगा उनको एपिसोड, ऐसा मुझे लगता है ना। तो चलिए कोई बात नहीं अश्लेष जी, रोज आप भेजते हो, आपकी मेहनत की हम दाद देते हैं, आप सबकी जो हमें रोज भेजते हैं और उनका दिल हल्का हो जाता है, ये हमें अच्छा लगता है। एक बार बात कर लेते हैं तो यही मंच है घर घर बिग बॉस का कि अपना मन हल्का कर लीजिए, मन में कोई ऐसी चीज ना रखें किसी के बारे में भी, क्योंकि मन जब जलता है तो कोई और नहीं जलता, आप ही जलते हो। हम जलते हैं। तो अभी एंड में पहुंच गए हैं नवीन जी हम लोग। हाँ, पर डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अब सीन पलटेगा। अब सीन पलटेगा। तो नंबर है सीन पलटाने के लिए 9833155523। इसके ऊपर ऑडियो और वीडियो भेज दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो जाते जाते फिर से गुजारिश करेंगे कि हंग्री स्पिरिट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फिर धन्यवाद, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.